हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों आइए देखते हैं बेसिक कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं जो जेएसएससी ने अपने लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा था। 4 अगस्त को जो एग्ज़ाम आयोजित हुआ था जेएसएससी के लैब असिस्टेंट का, इसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे बेसिक कंप्यूटर से जुड़े हुए। 10 क्वेश्चंस आए थे दोस्तों जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, और दोस्तों ये आपके सीजीएल की तैयारी के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। क्यों इम्पोर्टेंट होंगे? क्योंकि फ़िलहाल जो अभी जेएसएससी का जो भी एग्ज़ाम्स आ रहा है, इसमें पाया जा रहा है कि जेएसएससी ने अपने एग्ज़ाम के पैटर्न में, अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चन के लेवल में जो है ये काफ़ी कुछ बदलाव किया है। जब आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और जेएसएससी के लैब असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन जो है आप जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो पब्लिश किया जा रहा है आपके लिए। दोस्तों इसमें जेएसएससी के जो 4 अगस्त को जो भी एग्ज़ाम हुआ था, 4 अगस्त को लैब असिस्टेंट का, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। एक ईमेल एड्रेस के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेट जो है ये सही है, कौन सा प्रारूप सही प्रारूप है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, यूज़र नेम @top level domain डॉट मेल सर्वर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये कहा रहा है मेल सर्वर यूज़र नेम डॉट टॉप लेवल डोमेन। ऑप्शन सी कह रहा है यूज़र नेम मेल सर्वर डॉट टॉप लेवल डोमेन। और उसके बाद ऑप्शन डी कह रहा है कि टॉप लेवल डोमेन मेल सर्वर डॉट यूज़र नेम। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन सी। दोस्तों जब आप कोई मेल आईडी बनाते हैं, ईमेल एड्रेस बनाते हैं, तो आप देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम संजय है तो आप लिखते हैं संजय @gmail या तो याहू मेल, जो भी मेल है .com। तो ये जो है दोस्तों ये आपका यूज़र नेम हो गया। तो सबसे पहले जो है ये यूज़र नेम रहता है, फिर होता है, फिर मेल सर्वर होता है जो कि यहाँ पर जीमेल है। अगर आपने याहू मेल में अपना ईमेल अकाउंट बनाया है तो याहू मेल जो है वो मेल सर्वर हो जाएगा। और उसके बाद टॉप लेवल डोमेन जो है दोस्तों ये .com .in ये सारा जो है ये डोमेन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप है, तो ऑप्शन सी कह रहा है कि यूज़र नेम @मेल सर्वर डॉट टॉप लेवल डोमेन, ये इसका सही प्रारूप है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, जो पूछा गया है लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, इसमें पूछा गया था कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल जो है ये कौन सा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं टीसीपी या आईपी, डीएचसीपी, एसएमटीपी या पॉप। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है आईपी, जिसे हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट जो है ये टीसीपी अथवा आईपी है। एक और जो क्वेश्चन आया था दोस्तों ये आया था द सम ऑफ बाइनरी नंबर्स। ठीक है, ऐसे तो हम लोग बाइनरी नंबर्स के बारे में जानते हैं कि बाइनरी नंबर्स 0 और 1 को जो है ये बाइनरी नंबर्स कहते हैं, यानी कि बाइनरी नंबर्स को हम लोग 0 और 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया था इसमें सम करने के लिए कहा जा रहा था। ठीक है, तो इसका सम कैसे होगा, यहाँ पर दिया जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है इसका सही उत्तर होगा, कौन सा इसका योगफल होगा। ठीक है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं 1 1 0 0 1 0 0 और 1 1 0 1 1 1 0। दोस्तों अगर हम लोग इसको ऐड करें तो कैसे होगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 + 1 जो है ये 1 हो जाएगा, 1 + 1 आपको पता होगा बाइनरी में जो है 1 + 1 0 हो जाता है। फिर आता है दोस्तों 0 + 1 और एक जो कैरी यहाँ का रहता है वो 1। तो ठीक है, तो 1 + 1 फिर से जो है ये 0 हो जाएगा, फिर 1 कैरी हो जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, और फिर 1 + 0 + 0 जो है ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 + 1 आ रहा है तो एक ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, एक कैरी यहाँ आएगा, और उसके बाद आता है 1 + 1 + 1, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों होगा ये होगा 1 and 1। ठीक है, तो इस तरह से आप पाते हैं कि 1 1 0 1 0 0 1 0 ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर था, 1 1 0 1 0 0 1 0। एक और जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, वर्ड डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा है जैसे लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। क्या पूछा गया है, इन MS वर्ड
व्हाट डज प्रेसिंग कंट्रोल प्लस होम डिस्प्ले। जब आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो कंट्रोल CTRL यानी कि कंट्रोल बटन और होम बटन, ठीक है, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया जा रहा है ऑप्शंस कि टेक्स द यूजर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में आपको ले जाया जाता है। टेक्स द यूजर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपको एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में ले जाया जाता है। हाईलाइट्स फ्रॉम द करेंट प्लेस टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ठीक है, जिस प्लेस में आप हैं वहाँ से बिगिनिंग ऑफ द लाइन तक हाईलाइट कर दिया जाता है। यह कहा जा रहा है कि हाईलाइट्स फ्रॉम द करेंट प्लेस टू द एंड ऑफ द लाइन, जिस प्लेस में आपका कर्सर है या आप हैं वहाँ से आपके एंड ऑफ द लाइन तक जो है हाईलाइट कर दिया जाता है। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है कि टेक्स द यूजर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और कंट्रोल प्लस होम बटन दबाते हैं तो आपको बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में ले जाया जाता है। द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म्स इज ऑल्सो नॉन एज द प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म, जिसे PJNF के नाम से भी जानते हैं। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है ये सामान्य फॉर्म को प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म या फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। दोस्तों जो सही उत्तर था ये है ऑप्शन C, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। एक और जो क्वेश्चन आया है दोस्तों ये आया है कि विच ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। इनमें से कौन सा जो है ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस पर आधारित है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटिंग उपकरणों पर आधारित है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस्तों सही उत्तर जो है ये है ऑप्शन A, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटिंग उपकरणों पर आधारित मानते हैं। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है विच ऑफ दिस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। आसान सा प्रश्न पूछा गया था ये कि इनमें से कौन सा जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ऑप्शंस दिए हुए थे स्कैनर, माउस, प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्कैनर का जो इस्तेमाल होता है ये डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सुरक्षित रखने के लिए होता है डिजिटल फॉर्म में। माउस जो है दोस्तों ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। प्रिंटर का इस्तेमाल जो है हम लोग दस्तावेज़ को प्रिंट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन B, माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन आता है विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूज़र ऑफ ए कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। कहा जा रहा है इनमें से कौन जो है कंप्यूटर के उपयोगकर्ता यानी कि जो यूज़र जो कंप्यूटर को यूज करते हैं उनके और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है, इंटरफेस के रूप में काम करता है, इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं मैक्रोस, एंटीवायरस, MS ऑफिस या ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आपको कंप्यूटर से एक प्रिंट निकालना हो तो आप क्या करते हैं, कुछ कमांड करते हैं Ctrl+P। ठीक है, ये Ctrl+P से ये कंप्यूटर को समझ जाता है कि एक प्रिंट देना है। ठीक है, और इस तरह से वो एक प्रिंट देता है। और ये कैसे उसको पता चलता है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बदौलत पता चलता है। ठीक है, ये एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है। जो भी आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, अपने हार्डवेयर को उसके आधार पर जो है इंस्ट्रक्शन देता है और उससे आपका कार्य जो है ये संभव हो पाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन D, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेब क्रॉलर इज ऑल्सो नॉन एज। वेब क्रॉलर को और भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं लिंक डायरेक्टरी, वेब स्पाइडर, सर्च ऑप्टिमाइज़र या वेब मैनेजर। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है वेब स्पाइडर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्तों। विच हेडर फाइल इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ CLR SCR। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट दिया हुआ है इन C प्रोग्रामिंग। जब आप C प्रोग्रामिंग को यूज़ कर रहे हो तो CLR SCR उसके बाद ब्रैकेट जो ये जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो इसकी सहायता से स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आप किस हेडर फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, किस हेडर फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं math.h, time.h, studio.h या conio.h। दोस्तों आपको पता होगा कि जब C प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसके हेडर में जो है इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, इन सभी का प्रयोग किया जाता है।
यहाँ पर जो है दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस हेडर फाइल का आप प्रयोग करते हैं क्लियर करने के लिए, ठीक है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी, conio.h। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चंस जो जेएसएससी ने लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स में पूछे थे। 4 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें ये सारे क्वेश्चंस आए थे कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपकी तैयारी को जो है एक नई दिशा देगा। दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। और अधिक वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को। धन्यवाद।